17 साल बाद विकास उसी जंगल में वापस लौटा जहां उसके बचपन की एक रात उसकी यादों से मिटा दी गई थी। लेकिन इस बार जंगल ने उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं दिया, क्योंकि वहां उसका इंतजार एक ऐसे शख्स ने किया था जिसे उसके पिता ने मरते दम तक पाकर रखा था। आखिर क्या था वो सच, जानिए। विकास कुछ देर तक उस काली स्क्रीन को देखता रहा। कमरे में इतनी खामोशी थी कि उसकी अपनी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। और अमित ने धीरे से पूछा, विकास अब क्या करेंगे? और विकास ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर सामने रखे कैमरे पर थी। कैमरे की लाल बत्ती अभी भी जल रही थी और अचानक स्क्रीन अपने आप दोबारा चालू हुई। इस बार वीडियो में उसके पिता नहीं थे। स्क्रीन पर सिर्फ जंगल दिखाई दे रहा था, वही जंगल, वही पेड़ और वही रास्ता जिस पर विकास बचपन में गया था। और फिर कैमरे के सामने एक आदमी आया। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें सब कुछ याद आने वाला है। और विकास का चेहरा इतना देखते ही सफेद पड़ गया। आवाज आगे बोली, लेकिन जो तुम याद कर रहे हो वह पूरी सच्चाई नहीं है। और अमित ने तुरंत वीडियो बंद करने के लिए बटन दबाया, लेकिन कैमरा बंद नहीं हुआ, बल्कि स्क्रीन पर एक नक्शा दिखाई देने लगा। नक्शे पर जंगल के बीच एक लाल निशान चमक रहा था। उसके नीचे लिखा था स्थान नंबर 13। अमित ने धीरे से कहा, ये जगह तो हमने पहले कभी नहीं देखी। और विकास ने कैमरे के पास रखी पुरानी चाबी उठाई। उस पर भी वही नंबर लिखा था, 13। अब दोनों को समझ आ गया कि अगला सुराग कहाँ था। और वे 47 नंबर वाले कमरे से बाहर निकले और भूमिगत गलियारे में आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद गलियारा दो रास्तों में बट गया। बाईं तरफ अंधेरा था और दाईं तरफ निशान, दीवार पर एक छोटा लाल निशान बना था। विकास ने निशान देखा और दाईं तरफ बढ़ गया और कुछ कदम बाद लोहे का दरवाजा मिला। और दरवाजे पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था कि जो याद है उस पर भरोसा मत करना। और विकास ने चाबी ताले में लगाई। दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीच एक मेज पर पुराना टेप रखा था। टेप के ऊपर विकास के पिता की लिखावट थी, सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए। विकास ने टेप उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने रिकॉर्डर चालू किया और कुछ सेकंड तक सिर्फ शोर सुनाई दिया। फिर उसके पिता की आवाज आई, विकास अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो अब तुम्हें अपने बचपन की आखिरी रात याद करनी होगी। और विकास ने आंखें बंद कर ली। अचानक उसके दिमाग में एक तस्वीर चमकी। वह 9 साल का था। बारिश हो रही थी और उसके पिता किसी आदमी से बहस कर रहे थे। अमित थोड़ी दूर खड़ा रो रहा था और जमीन पर एक लाल रंग की फाइल पड़ी थी। विकास ने अचानक आंखें खोल दी और उसने अमित की तरफ देखा कि मुझे सब याद आ रहा है। और अमित ने पूछा, क्या? और विकास ने धीमी आवाज में कहा, उस रात हम जंगल में किसी चीज को ढूंढने नहीं आए थे। वह कुछ पर लुका और फिर बोला, हम उसे छुपाने आए थे। और इतना सुनते ही अमित का चेहरा बदल गया। क्या छुपाने? उसने पूछा। विकास ने मेज पर रखी फाइल की तरफ देखा और तभी कमरे के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई और दोनों एकदम शांत हो गए। कदमों की आवाज धीरे धीरे दरवाजे के पास आकर रुक गई। और फिर बाहर से एक आवाज आई कि विकास तुम्हें यहाँ तक नहीं आना चाहिए था। और विकास ने अमित की तरफ देखा। अमित के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह आवाज उसके अपने पिता की थी। और दरवाजे के बाहर फिर वही आवाज आई कि विकास दरवाजा खोलो। और इतना सुनते ही अमित पीछे हट गया और उसने कांपती आवाज में कहा कि ये मेरे पिता की आवाज है। लेकिन वो तो वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया और विकास ने तुरंत टॉर्च बंद कर दी। कमरे में घना अंधेरा छा गया और बाहर कुछ सेकंड तक बिल्कुल खामोशी रही। फिर दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई और विकास ने धीरे से फुसफुसाकर कहा कि कोई भी आवाज आए दरवाजा मत खोलना। और अमित ने सिर हिला दिया और तभी दरवाजे के नीचे से एक कागज अंदर सरकाया गया। विकास ने उसे उठाया और कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी कि तुम दोनों को उस रात की आखिरी बात याद नहीं है। और विकास की धड़कन तेज हो गई। उसने कागज आगे पलटा। पीछे एक पुरानी तस्वीर थी और तस्वीर देखकर दोनों के चेहरे बदल गए। उसमें विकास और अमित बचपन में उसी जंगल के बीच खड़े थे, लेकिन उनके पीछे एक तीसरा बच्चा भी था। और विकास ने तस्वीर को गौर से देखा, ये कौन है? अमित ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। और तभी विकास को एक धुंधली याद आई। उसे याद आया कि उस रात जंगल में एक तीसरा बच्चा भी
था और वह बच्चा बार बार एक ही बात कह रहा था कि मेरे पापा को ढूंढो। और विकास ने आंखें बंद कर ली और याद अचानक टूट गई और बाहर फिर आवाज आई कि तुम्हें तीसरे बच्चे की याद आ गई है, अब दरवाजा खोलो। और अमित घबरा गया, इसे कैसे पता कि हमें क्या याद आया है। विकास ने जवाब दिया, क्योंकि कोई बाहर खड़ा होकर हमारी बातें सुन रहा है। और दोनों कमरे के पीछे की दीवार देखने लगे। वहां एक छोटी सी जाली थी। विकास उसके पास गया और दूसरी तरफ एक और गलियारा दिखाई दे रहा था और उस गलियारे में एक आदमी खड़ा था, उसके हाथ में टॉर्च थी। और विकास ने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली और चेहरा साफ दिखाई दिया। विकास कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला और वो था उसके पिता का। और अमित ने उसकी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने अपना चेहरा ढक लिया और अंधेरे में गायब हो गया। विकास तुरंत जाली हटाकर दूसरे रास्ते में पहुंच गया। वहां जमीन पर एक पुराना बैग पड़ा था और बैग खोलने पर उसमें वही लाल फाइल मिली जिसे विकास ने अपनी याद में देखा था। फाइल के ऊपर लिखा था 13 अगस्त 2009, तीसरे बच्चे की रिपोर्ट। विकास ने पहला पन्ना खोला और उस पर लिखा था बच्चा सुरक्षित है। और दूसरे पन्ने पर विकास और अमित को घटना नहीं रहने दी जाएगी, याद नहीं रहने दी जाएगी, लेकिन तीसरा बच्चा सब कुछ याद रखता है। विकास और अमित एक दूसरे को देखने लगे और अचानक पीछे से वह आवाज आई, अब तुम्हें समझ आया कि तुम्हें यहाँ वापस क्यों बुलाया गया। और दोनों धीरे धीरे पीछे मुड़े। अंधेरे में कोई खड़ा था और उसके हाथ में वही लाल रिबन था, वही रिबन जो विकास के पिता ने 17 साल पहले उसके हाथ में बांधा था। और उसने धीरे से पूछा, ये तुम्हारे पास कैसे आया। और अंधेरे में खड़ा आदमी कुछ नहीं बोला, उसने रिबन को मेज पर रखा और पीछे हट गया। विकास ने टॉर्च उसकी तरफ की, लेकिन इससे पहले की रोशनी उसके चेहरे तक पहुंचती वह आदमी गलियारे के अंधेरे में गायब हो गया। अमित उसके पीछे भागने लगा। विकास ने उसका हाथ पकड़ लिया, रुको, शायद यही चाहता है कि हम उसके पीछे जाएं। और दोनों वापस कमरे में आए। मेज पर लाल रिबन के साथ एक छोटी धातु की चाबी रखी थी। चाबी पर लिखा था कमरा 13B। विकास ने तुरंत पुराना नक्शा निकाला। नक्शे में 13 नंबर के पास एक छोटा कमरा बना हुआ था, लेकिन उसके अगले लाल निशान लगा था। अमित ने कहा, शायद यही आखिरी कमरा है। और वे गलियारे में आगे बढ़े। कुछ दूरी पर उन्हें लोहे का दरवाजा मिला, उस पर लिखा था 13B। और विकास ने चाबी लगाई। दरवाजा खुलते ही सामने एक छोटा कमरा दिखाई दिया। कमरे में कोई सामान नहीं था, सिर्फ एक पुराना कैमरा और एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा था, उसका चेहरा कैमरे की तरफ था। विकास ने टॉर्च उठाई और उसके हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई और कुर्सी पर बैठे आदमी का चेहरा देखकर विकास की आंखें फैल गईं। वह आदमी बिल्कुल उसके पिता जैसा दिख रहा था, लेकिन तभी आदमी ने सिर उठाया और कहा कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। और विकास चुप रह गया। आदमी ने आगे कहा, मैं वह आदमी हूं जिसने तुम्हारे पिता को आखिरी बार जिंदा देखा था। अमित ने तुरंत पूछा, फिर आप कौन है। आदमी ने जवाब दिया, मेरा नाम राघव है। विकास ने पूछा, तीसरा बच्चा कौन था। और राघव कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसके सामने रखी एक पुरानी तस्वीर उठाई। तस्वीर में 3 बच्चे थे, विकास, अमित और एक तीसरा बच्चा। राघव ने कहा, तीसरा बच्चा मैं नहीं था। विकास ने तस्वीर को गौर से देखा, फिर उसकी नजर तस्वीर के पीछे लिखे नाम पर गई और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वहां लिखा था आरव 9 वर्ष। और विकास को अचानक सब कुछ याद आने लगा। वह तीसरा बच्चा उसी रात उनसे मदद मांग रहा था। उसके पिता उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले किसी ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। और विकास ने घबराकर पूछा, आरव अब कहाँ है। और राघव ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। और कमरे की लाइट अचानक जल उठी। दीवार पर एक स्क्रीन दिखाई दी। स्क्रीन पर आज की तारीख थी 16 अगस्त 2026 और उसके नीचे एक लाइव कैमरा चल रहा था। और कैमरे में जंगल का वही पेड़ दिखाई दे रहा था जिस पर विकास का नाम खुदा था, लेकिन इस बार पेड़ के पास कोई खड़ा था। वह व्यक्ति कैमरे की तरफ देखकर धीरे धीरे हाथ उठा रहा था। उसके हाथ में वही लाल रिबन था। और राघव ने धीमी आवाज में कहा, आरव कभी जंगल से बाहर गया ही नहीं। और विकास ने स्क्रीन को घूरते हुए पूछा, तो वह इतने सालों से यहाँ क्या कर रहा है। राघव ने जवाब दिया, वह उस रात का आखिरी गवाह है। और तभी स्क्रीन पर आरव ने कैमरे के बिल्कुल पास आकर एक शब्द कहा कि वापस आओ। और स्क्रीन पर आरव का चेहरा कुछ सेकंड तक स्थिर रहा और फिर कैमरा बंद हो गया।
कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। विकास ने राघव की तरफ देखा। अगर आरव इतने सालों से जंगल में है तो वह जिंदा कैसे रहा? राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कमरे की दीवार पर लगे एक पुराने नक्शे की तरफ इशारा किया। नक्शे में जंगल के नीचे कई सुरंगें बनी हुई थीं। ये जंगल सिर्फ पेड़ों और रास्तों से नहीं बना है, इसके नीचे पुराने रास्तों और कमरों का पूरा जाल है। अमित ने पूछा और राघव ने कहा, आरव इन रास्तों को हमसे बेहतर जानता है। और विकास ने तुरंत पूछा, लेकिन उसे हमसे क्या चाहिए? राघव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सच। और विकास ने हैरानी से पूछा, कौन सा सच? राघव ने मेज पर रखी एक पुरानी फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। फाइल पर लिखा था 12 अगस्त 2009 घटना का वास्तविक विवरण। विकास ने फाइल खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, उस रात 3 बच्चे जंगल में आए थे। विकास का हाथ रुक गया। अब तक वह सोचता था कि वह और अमित ही वहां थे, लेकिन रिकॉर्ड में साफ लिखा था 3 बच्चे। आगे लिखा था, तीसरे बच्चे ने वह चीज देख ली जो किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देखना था। और विकास ने अगला पन्ना पलटा और वहां एक कमरे का नक्शा बना था। कमरे के बीच एक लोहे की अलमारी दिखाई गई थी। उसके नीचे लिखा था मूल रिकॉर्ड। विकास ने पूछा, क्या आरव ने वह रिकॉर्ड देखा था? राघव ने कहा, हाँ, और मेरे पिता। राघव ने उसकी तरफ देखा कि तुम्हारे पिता ने उसे बचाने की कोशिश की थी। और विकास की आंखें नम हो गईं। फिर मेरे पिता के साथ क्या हुआ? उसने पूछा। राघव ने धीरे से कहा, उन्होंने आखिरी समय तक सच को बाहर निकालने की कोशिश की। तभी कमरे की दीवार से पीछे से एक आवाज आई और तीनों चुप हो गए। आवाज दोबारा आई। राघव ने फौरन कमरे की एक पुरानी अलमारी हटाई। उसके पीछे एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। राघव बोला, वह आ गया है। विकास ने पूछा, कौन? राघव ने जवाब नहीं दिया। वह रास्ते के अंदर चला गया। विकास और अमित उसके पीछे हो लिए और कुछ दूर जाने के बाद सुरंग एक बड़े कमरे में खुली और कमरे के बीच एक पुरानी मेज रखी थी। मेज पर एक रिकॉर्डर रखा था। रिकॉर्डर अपने आप चल पड़ा और इस बार जो आवाज सुनाई दी वह आरव की थी। और कहा, विकास, अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझो कि तुम्हारे पिता का छोड़ा हुआ आखिरी सुराग तुम्हें मिल चुका है। विकास आगे बढ़ा। आरव की आवाज फिर आई, लेकिन अब फैसला तुम्हें करना है। रिकॉर्डिंग में कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर कहा गया, सच बाहर लाना है या उस रात की तरह फिर से ये सब कुछ भूल जाना है। और इतना कहते ही रिकॉर्डिंग बंद हो गई। मेज पर एक आखिरी कागज पड़ा था। विकास ने उसे उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सुबह होने से पहले जंगल से बाहर निकलो, क्योंकि उसके बाद जंगल तुम्हें जाने नहीं देगा। और विकास ने कागज को दोबारा पढ़ा। सुबह होने से पहले जंगल से बाहर निकलो, क्योंकि उसके बाद जंगल तुम्हें जाने नहीं देगा। और उसने घड़ी देखी। रात के 3:17 हो रहे थे और सुबह होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। और अमित ने घबराकर पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए? राघव ने कमरे की दीवार पर बने नक्शे को देखा कि यहाँ से बाहर जाने का एक रास्ता है। विकास ने पूछा, कौन सा? और राघव ने नक्शे के एक कोने पर उंगली रखी और वहां लिखा था एग्जिट नॉर्थ टनल। और तीनों तेजी से सुरंग की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन कुछ ही कदम बाद विकास रुक गया। दीवार पर एक तस्वीर लगी थी, वही तस्वीर जिसमें 9 साल का विकास, अमित और आरव जंगल में खड़े थे। लेकिन इस बार तस्वीर अलग थी। तस्वीर के पीछे एक चौथा व्यक्ति दिखाई दे रहा था। विकास ने टॉर्च तस्वीर पर डाली। वह व्यक्ति उसके पिता थे, लेकिन उनके हाथ में एक कैमरा था। और विकास ने तस्वीर को पलटा। पीछे लिखा था कि ये तस्वीर उस रात की आखिरी रिकॉर्डिंग से पहले ली गई थी। अमित ने कहा, तो तुम्हारे पिता जानते थे कि आरव कहाँ है? और विकास ने धीरे से सिर हिलाया। और तभी पीछे से कदमों की आवाज आई और तीनों ने पलट कर देखा। सुरंग खाली थी, लेकिन फर्श पर मिट्टी के ताजे निशान थे, किसी के जूते के निशान। और राघव ने उन्हें देखते ही कहा कि हमें जल्दी करनी होगी। वे आगे बढ़े और कुछ देर बाद सुरंग एक बड़े लोहे के दरवाजे पर खत्म हुई। दरवाजे पर लिखा था नॉर्थ एक्सिट। विकास ने हैंडल खींचा और दरवाजा नहीं खुला। और राघव ने नीचे देखा, वहां एक छोटा ताला लगा था। और अमित ने पूछा, चाबी? विकास ने अपनी जेब टटोली। उसके पास वही छोटी चाबी थी जिस पर 13B लिखा था। उसने चाबी ताले में लगाई, लेकिन ताला नहीं खुला। विकास ने दोबारा कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। और तभी पीछे से आवाज आई, वह चाबी इस दरवाजे के लिए नहीं है। तीनों तुरंत पीछे मुड़े और सुरंग के अंधेरे में एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में लाल रिबन था और विकास ने टॉर्च उसकी तरफ की। इस बार चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह आरव था, लेकिन उसके हाथ में एक और चीज थी, विकास के पिता की पुरानी चाबी। और आरव धीरे धीरे आगे आया और बोला, तुम लोग बाहर जाना चाहते हो? उसने चाबी उठाई, लेकिन बाहर जाने से पहले तुम्हें वह देखना होगा जो तुम्हारे पिता ने आखिरी बार
रिकॉर्ड किया था। और विकास ने पूछा कहाँ है वो। आरव ने पीछे की दीवार की तरफ इशारा किया, वहां एक छोटा कैमरा लगा था। उसकी स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमक रहा था, प्ले। आरव ने कहा कि अब सच तुम्हें खुद ही देखना होगा। और आरव ने कैमरे के पास जाकर प्ले बटन दबाया। स्क्रीन पर कुछ सेकंड तक सिर्फ काली तस्वीर दिखाई दी, फिर धीरे धीरे वीडियो शुरू हुआ। बारिश हो रही थी, वही रात 12 अगस्त 2009। और वीडियो में विकास के पिता जंगल के अंदर एक पुराने कैमरे के सामने खड़े थे। उनके साथ अमित के पिता भी थे और उनके सामने 9 साल का विकास, अमित और आरव खड़े थे। विकास स्क्रीन को देखकर बिल्कुल शांत हो गया। उसे अब सब कुछ याद आने लगा था। उस रात वे तीनों बच्चे खेलते खेलते जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए थे जहां उन्हें एक पुराना भूमिगत रास्ता मिला था। अंदर उन्हें एक लोहे की अलमारी मिली थी। अलमारी में कुछ पुराने रिकॉर्ड रखे थे। आरव ने उनमें से एक फाइल निकाल ली थी और उसी फाइल में जंगल से जुड़े लोगों के नाम और घटनाओं का पूरा विवरण था। और विकास के पिता ने बच्चों को वहां से जाने के लिए कहा था, लेकिन तभी किसी ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। और वीडियो में विकास के पिता कैमरे की तरफ देखते हुए बोले, अगर ये रिकॉर्ड बाहर आ गया तो कई लोगों के चेहरे सामने आ जाएंगे। अमित के पिता ने कहा, तो इसे यहीं खत्म कर दो। और कमरे में कुछ सेकंड तक खामोशी रही और फिर विकास के पिता ने जवाब दिया कि नहीं, सच को हमेशा के लिए बंद नहीं किया जा सकता। और वीडियो अचानक हिलने लगा। किसी ने कैमरा गिरा दिया, फिर सिर्फ आवाजें सुनाई देने लगी, किसी के भागने की आवाज, दरवाजा खुलने की आवाज और एक बच्चे की चीख जो अपने पापा को बुला रहा था। और विकास ने स्क्रीन से नजर नहीं हटाई। उसके पिता की आवाज आखिरी बार सुनाई दी कि विकास को यहाँ से बाहर ले जाओ। और फिर वीडियो बंद हो गया और कमरे में सन्नाटा छा गया। विकास की आंखों में आंसू थे। उसने आरव की तरफ देखा, उस रात मेरे पिता ने मुझे बचाया था। आरव ने सिर हिलाया, हाँ। और विकास ने पूछा, फिर वो कहाँ गए? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, वो बाहर नहीं जा पाए। और विकास ने आंखें बंद कर ली। 17 साल से जिस सवाल का जवाब वह खोज रहा था, उसका जवाब अब उसके सामने था। लेकिन आरव ने तभी कहा, एक बात और है। और विकास ने उसकी तरफ देखा और आरव ने अपने हाथ में पकड़ी पुरानी चाबी उसकी ओर बढ़ाई कि तुम्हारे पिता ने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बचाया था। विकास ने चाबी ले ली। आरव बोला, उन्होंने असली सबूत भी छुपाया था। अमित ने पूछा, कहाँ? आरव ने सुरंग की दीवार की तरफ इशारा किया। वहां पत्थरों के पीछे एक छोटी धातु की पेटी दिखाई दे रही थी। विकास ने पेटी खोली और अंदर एक पुरानी पेन ड्राइव थी और उसके साथ एक कागज पर लिखा था, अगर तुमने ये ढूंढ लिया है तो अब जंगल का सच तुम्हारे हाथ में है। विकास ने पेन ड्राइव उठाई, लेकिन उसी क्षण पूरे जंगल में एक तेज सायरन बज उठा और आरव का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। विकास ने पूछा, क्यों? आरव ने अंधेरे सुरंग की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि हमें रिकॉर्ड मिल चुका है। आखिर उन लोगों के साथ आगे क्या होगा जंगल में? आगे पार्ट देखिए जानने के लिए।